क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हर रात एक ऐसी छुपी हुई शक्ति हमारे पास होती है जिसे हम में से ज्यादातर लोग यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं? चलिए, आज उसी शक्ति के बारे में बात करते हैं। वो कला जिससे सोने से ठीक पहले हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया में बस 1% लोग ही कामयाब हो पाते हैं, जबकि बाकी 99% लोग बस संघर्ष करते रह जाते हैं? एक कामयाब और एक आम इंसान में आखिर फर्क क्या है? नहीं, देखिए, ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, और सच कहूं तो ये सिर्फ दिन रात की कड़ी मेहनत का भी मामला नहीं है। असली फर्क इस बात में छिपा है कि वो अपने दिन का अंत कैसे करते हैं। जी हाँ, सफलता का असली राज दिन भर के काम में नहीं, बल्कि दिन के उन आखिरी कुछ पलों में है। और वो राज यही है, सोने से ठीक पहले के वो 2 मिनट। एक तरह से हमारे दिमाग का एंटर बटन होते हैं। ये वो वक्त है जब हम अपने अवचेतन मन को, अपने सबकॉन्शियस को सीधा सीधा कमांड दे सकते हैं, और वो चुपचाप उसे पूरा करने में लग जाता है। तो चलिए, अब इस रहस्य में और गहराई से उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर हम सब हर रात अनजाने में ऐसी कौन सी गलती कर बैठते हैं जो हमारी कामयाबी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। आज के जमाने में हमारी आदतें ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई हैं। सोने से पहले हम क्या करते हैं? फोन उठाते हैं, नेगेटिव खबरें स्क्रॉल करते हैं, दिन भर की चिंताओं को दोबारा जीते हैं, और वही सारा तनाव लेकर सो जाते हैं। और जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है? हम अनजाने में ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में फेलियर को, असफलता को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। ये कितनी अजीब बात है ना, कि हम पूरा दिन लगाते हैं अपने सपनों का महल बनाने में, और रात होते ही अनजाने में अपनी ही सोच से उसे गिरा देते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आजकल की नई खोज नहीं है। ये तो वो ज्ञान है जो सदियों से हमारे साथ है, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक अद्भुत संगम। चलिए देखते हैं कि कैसे ये कालातीत ज्ञान हमेशा से मौजूद रहा है। सोचिए, हमारे वैदिक ऋषियों ने इसे स्वप्न साधना का नाम दिया और इसमें महारत हासिल की। प्राचीन मिस्र में तो स्लीप टेम्पल्स हुआ करते थे, जहां लोग अपनी बीमारियों और समस्याओं का हल नींद में खोजते थे। और सिर्फ आध्यात्म ही नहीं, थॉमस एडिसन जैसे महान आविष्कारक भी इसी अवस्था का इस्तेमाल अपने बड़े बड़े आविष्कारों के लिए करते थे। और आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसी चीज को स्लीप प्रोग्रामिंग कहकर इसकी पुष्टि कर रहा है। विज्ञान इस जादुई अवस्था को हिप्नोगॉजिक स्टेट कहता है। आसान भाषा में कहें तो ये वो जादुई दहलीज है जब हम पूरी तरह जागे भी नहीं होते और पूरी तरह सोए भी नहीं होते। और बस यही वो पल है जब हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच की दीवार, समझिए, काफी पतली हो जाती है। इसी वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुझावों को ग्रहण करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। तो अब जब हम क्यों और क्या समझ चुके हैं, तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, कैसे? अब हम उस शक्तिशाली तकनीक की बात करेंगे जिसे विज्ञान भैरव तंत्र में स्वयं भगवान शिव ने बताया है। इसके लिए सिर्फ 4 बहुत ही आसान से कदम हैं। सबसे पहले, बिस्तर पर आराम से लेटकर शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, बिल्कुल शवासन की तरह। दूसरा, अपने मन में वो एक सबसे जरूरी सवाल पूछें जिसका जवाब आपको चाहिए। अब आता है तीसरा और सबसे जरूरी कदम, साक्षी बन जाना है। जवाब खोजने की जरा भी कोशिश नहीं करनी है, बस उस सवाल को एक दर्शक की तरह देखना है। और आखिर में उस सवाल को ब्रह्मांड को सौंपकर बस नींद में चले जाना है। और यहीं पर 99% लोग गलती कर जाते हैं। वो सवाल पूछते ही अपने लॉजिकल दिमाग से उसका जवाब सोचने लगते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। याद रखिए, हमारा काम सिर्फ सवाल पूछना है, जवाब देना उस बड़ी शक्ति का काम है। पता है, मनोविज्ञान में इसके पीछे एक बहुत ही मजेदार सिद्धांत है, ज़ाइगार्निक इफेक्ट। ये कहता है कि हमारा दिमाग अधूरी चीजों को ज्यादा अच्छे से याद रखता है। तो जब हम अपने सवाल को अधूरा छोड़कर सो जाते हैं, तो एक तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड दे रहे होते हैं कि इस पर काम करो, पूरी रात काम करो। लेकिन रुकिए, ये तकनीक जितनी आसान दिखती है उतनी ही गहरी भी है। इसे काम में लाने के लिए सिर्फ इन कदमों को जानना काफी नहीं है। इसके लिए एक खास तरह की मनस्थिति, एक माइंडसेट की जरूरत होती है। हमारे उपनिषदों में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, भावो ही विद्यते देवः। इसका मतलब है, भावना में ही देवता का वास है। यानी इस तकनीक की असल शक्ति आपके शब्दों में नहीं, आपकी भावना में है, उस एहसास में है जिसके साथ आप सवाल पूछते हैं। और इसी भावना को श्रद्धा कहा गया है।
सोचिए अगर आप शक के साथ पूछेंगे तो क्या होगा। आप यूनिवर्स को एक कंफ्यूज्ड सिग्नल भेज रहे हैं। डर के साथ पूछेंगे तो डर ही प्रोग्राम होगा। विश्वास, ट्रस्ट ही वो चीज है जो इस पूरी प्रक्रिया को काम कराती है। आपको ठीक वैसे पूछना है जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां से पूरे भरोसे, पूरी श्रद्धा के साथ कुछ मांगता है। तो देखिए, हर रात हमारे सामने एक चुनाव होता है। एक तरफ है चिंता के साथ सोना, जो असल में 8 घंटे चिंता की प्रैक्टिस है, और दूसरी तरफ है विश्वास के साथ सोना, जो 8 घंटे सफलता की प्रैक्टिस है। चुनाव हमेशा हमारा होता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक रात किया और जिंदगी बदल गई। नहीं, ये एक साधना है, एक अभ्यास है जिसे जिंदगी भर करना है। जितना आप इसका अभ्यास करेंगे, ये उतना ही आपकी आदत में ढलता जाएगा और आपकी किस्मत को बदलना शुरू कर देगा। तो आज रात जब बिस्तर पर जाएं तो एक पल के लिए फोन को साइड में रखें। दुनिया के सारे शोर को बंद करके अपने अंदर की आवाज को सुनिए और खुद से पूछिए, वो एक सवाल कौन सा है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज रात आपका सवाल क्या होगा?